विवाह की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? हम विवाह एक ऐसा रास्ता है जिससे हम मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आपके घर में कोई भी पूजन प्रक्रिया हो रही है, अगर पति पत्नी साथ मिलकर गठबंधन करके अगर उस प्रक्रिया को नहीं पूरा करते हैं तो वो पूजा व्यर्थ मानी जाती है। आपको भी पता है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परंपराओं से चलती हुई व्यवस्थाएं आज भी हमारे हर धर्म विधानों के दायरे में इस परंपराओं को आज भी संजोने की प्रक्रिया आज भारतवर्ष में चलाई जा रही है। और अब हम लोग कभी भी इस प्रकृति को अवहेलना नहीं कर सकते। तो विवाह के पीछे सबसे प्रारंभिक जो लक्ष्य है वो है धर्म कार्यों की परिपूर्ति, दूसरा लक्ष्य है संतान उत्पत्ति, और तीसरा लक्ष्य है सामाजिक दायरों को एक विस्तृत आधार देना। ये अनगिनत लक्ष्यों की परिपूर्ति करते हुए आज विवाह की परंपराएं प्राचीन काल से चलती हुई आज तत्कालीन संदर्भ में आज खड़ी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं विवाह को लेकर अनगिनत संकट के बादल आज वर्तमान परिदृश्य में आज मंडरा रहा है, क्योंकि आज कई प्रश्न सामने खड़े हैं आप जैसे नौजवानों के सामने कि विवाह को लेकर हर व्यक्ति के अंदर एक चिंताएं व्याप्त है कि विवाह से जुड़े हुए कई पक्ष आज धाराशायी हो रहे हैं। जैसे एक पक्ष की चर्चा मैंने आपको पहले भी क्लासेस में किया है, आज हमारे कई उभरते हुए नौजवानों ने निर्णय लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी के रोल में अपने को व्यक्त करूंगा। ये उभरते हुए नौजवानों को एक सोच विकसित हो रही है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन व्यक्त करूंगा, लेकिन अपने आप में एक समाजशास्त्र कहता है और लगातार वकालत करता है कि ये सोच बिल्कुल नितांत गलत है। उभरते हुए नौजवानों को इस सोच से अलग एक सोच को विकसित करनी चाहिए कि विवाह से जीवन को मुक्ति का मार्ग मिलता है, न कि उसका विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह से जीवन के निर्माण का रास्ता तय होता है, विवाह से हर एक जिम्मेदारी का पाठ का प्रशस्त होता है। तो हम इस पाठ को हमें सहेजने की आवश्यकता है, न कि इसको आज के दौर में प्रवाहित होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे विदेशों में विवाह को लेकर जिस तरह की तोड़ने की साजिश पश्चिमी संस्कृति कर रही है, विवाह का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे हिंदू भारतीय धरती पर विवाह में 7 जन्मों के बंधन को जिस प्रवृत्ति और जिस सोच के साथ नवाजा जाता है, जिस पवित्रता के साथ नवाजा जाता है, आज वही पवित्रता कहीं न कहीं पश्चिमी संस्कृति के लगातार आगमन से हमारी संस्कृति पर कई तरह के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार पश्चिमी संस्कृति हमारी संस्कृति को कुरेद रही है और वो कह रही है कि अनगिनत विवाह की परंपराएं जो 7 जन्मों का आत्माओं के मिलन की जो बात हमारे विवाह की संकल्पना का जो मूल आधार था, अब क्या हो रहा है? निहित स्वार्थों पर टिक गया है। एक जन्म का बंधन इंसान को आज समय के थपेड़े को रास नहीं आ रहा। परिणाम क्या हो रहा? विवाह की जो परंपराएं हैं, जिसको भारतीय समाज में जो सहेजा गया, जितनी संजीदगी के साथ उसको प्रस्तुतिकरण किया गया, आज वो कहीं ना कहीं उसकी बदलती हुई तस्वीर आज हमारे सामने रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। आप सब जानते हैं कि अगर विवाह की परिस्थितियों पर अगर कुटराघात होगा तो भारतीय परिवार की व्यवस्था प्रभावित होगी। आज परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, बचपन अपराध की गिरफ्त में जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिसको परिवार और विवाह पर नाज था, वो कहीं ना कहीं
टूटता नजर आ रहा है। आज हमारा बुजुर्ग को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किस पर टिकी हैं? विवाह के सही स्वरूपों पर टिकी हैं। अगर सही मायने में अगर विवाह को अगर नहीं संजोया गया तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर आज भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को बदल देगी, और वो सभ्यता और संस्कृति भारत के लिए जो पवित्रता की जो छाप है वो कहीं ना कहीं भारतीय तस्वीर आज हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। तो आप जैसे नौजवानों को इस पाठ के द्वारा एक परखने का विषय है कि हम उसी पवित्रता को विवाह के साथ जोड़ने का संकल्प लें। हम उसके अंदर उस पश्चिमी संस्कृति के तत्वों को न आमंत्रित करें, बल्कि हम पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण संजीदगी के साथ उस विवाह को एक बेहतर दिशा देने का कार्य हम सभी कर सकते हैं।